देखो भाई, हमारे पास ना इलिस्ट्रेशन जो फर्स्ट है, ठीक, उसको तुम इस तरीके से कर सकते हो अगर तुम्हें लेजर पोस्टिंग आती है तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बताता कि इलिस्ट्रेशन फर्स्ट को तुम्हें कर लेना है, और वो तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें लेजर पोस्टिंग आती है, ठीक। और दूसरे नंबर पे भाई हम देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड है, ठीक, जिसमें ना 2 कॉलम कैश बुक है, ठीक। अब सुनो भाई, जो 2 कॉलम कैश बुक है इसको डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। इसमें नॉर्मली करना क्या होता है, सबसे पहली बात भाई जो हमारे पास है, हमें इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। देखो फॉर्मेट होना कैश बैंक भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम थोड़ा लेके चलो तो जब भी तुम इसका करते हो एक कैश ले लेना, ठीक है, और डिस्काउंट कॉलम ले लेना, ठीक है। जो तुम्हारा डबल कॉलम है, जो डबल कॉलम कैश बुक है, ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक तुम्हें करना क्या है, सबसे पहली चीज भाई जो तुम्हारे पास है वो ये है कि एक तो तुम्हारे पास कैश का कॉलम आ जाएगा, ठीक है, जिसमें अमाउंट लिखोगे। दूसरा तुम्हारे पास है डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव का, ठीक है। सबसे पहला वही डेट, ये तुम्हारा डेबिट साइड है। डेट के बाद अगला तुम्हारे पास भाई पर्टिकुलर लेजर फॉलो, डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, फिर अगला तुम्हारे पास है लेजर फॉलो। लेजर फॉलो के बाद जो नेक्स्ट आएगा कैश आ जाएगा। इसमें ना डिस्काउंट वाला करा है, ठीक है। जब भी डबल कॉलम बोले ना, ठीक है, डिस्काउंट को लेके चल लेना, कैश डिस्काउंट भी होता है। नहीं देखो ऐसा है ना, नॉर्मली जैसे ना 11वीं क्लास का जो चलता है उसमें होता है कैश और बैंक होता है, ठीक। ट्रिपल कॉलम में जाके तुम्हारे पास डिस्काउंट जुड़ता है, ठीक। तुम्हें करना क्या है, पहले ना जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करोगे देखना डिस्काउंट की एंट्री है कि नहीं इसमें। अगर डिस्काउंट की एंट्री होगी तो डबल कॉलम में ही तुम्हें डिस्काउंट का कॉलम बना देना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास जैसे मान तुम क्वेश्चन करो एग्जाम में, ठीक है, और क्वेश्चन करते हो तुम्हें पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है कि अगर इसमें डिस्काउंट हुआ तो बना देना, वरना छोड़ देना। नहीं कोई, तुम डबल जैसे ना कैश का ले लिया, ठीक है, और दूसरा तुम्हें उस डिस्काउंट को देख लेना है, नहीं, ठीक। देखो 3 चीज बन सकती है, कैश विद डिस्काउंट, बैंक विद डिस्काउंट, ये चीज है, ये चीज देख के चलना। तो भाई तुम्हारे पास यहाँ पे कैश आ जाएगा, मतलब अमाउंट, ठीक है। अमाउंट के बाद जो तुम्हारे पास अगला है वही डिस्काउंट, ये तुम्हारा डिस्काउंट रिसीव होता है, डिस्काउंट अलाउ होता है इस साइड, डेबिट साइड में, ठीक है। ये तुम्हारा एक साइड खत्म हो गया, बड़े टेढ़े बड़े है। उसके बाद जो अगला हमारे पास है फिर वही डेट, जैसे पर्टिकुलर लेजर फॉलो, यहाँ तुम्हारे पास डिस्काउंट, पहले वही अमाउंट आता है फिर डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है भाई। ये तुम्हारा पूरा फॉर्मेट है। अब सुनो, सबसे पहले हमें ध्यान के रखना होता है भाई, हमें ना क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक। क्वेश्चन में से क्या लिखा है भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ MS राजकुमार एंड सन्स, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे नाम डाल देना है, यहाँ पे ऐसे डालोगे, पहले इसको लिखना है, ठीक है, MS राजकुमार एंड सन्स, ठीक है। राजकुमार और उसका बेटा करके उसकी कंपनी है, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, तो इसमें हेडिंग डाल देंगे कैश बुक। सिर्फ कैश बुक लिखना होता है, ये नहीं कि तुम डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम डालो। हाँ ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो कि विद डिस्काउंट कॉलम, ठीक है। अब सुनो, उसने जो सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमें बोली ना, वो क्या बोल रही है भाई कि कैश इन हैंड है। तो ध्यान रख चलना, जब भी तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है, कैश इन हैंड का मतलब है तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस बता रखा है, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस का एक्चुअल मतलब क्या हो जाता है,
कि तुमने बिजनेस शुरू किया कैसे भी करके, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो भी चीज तुम्हारा, जैसे मान लो कि ओपनिंग बैलेंस का नॉर्मली मतलब क्या निकल के आता है, ओपनिंग बैलेंस है तो हमने बिजनेस शुरू किया, उसके स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ बैलेंस होगा, या फिर पिछले साल का बैलेंस इस साल ट्रांसफर किया है, ठीक। तो लिखा है ना बस कैश इन हैंड 5,000 रुपए। तो जब भी ऐसा आ जाए तो बैलेंस बीडी करके टू बैलेंस बीडी, ठीक है। और कितने से करोगे भाई, 5,000 है तो 5,000 का अमाउंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगला मेरे पास जो है वो कह रही है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। एक कॉमन सेंस लगाओ, हमने फर्नीचर परचेज करी है, ठीक है। तो फर्नीचर मेरे पास आया होगा और कैश क्या है, चला गया होगा, ठीक। इन बातों ध्यान रखके चलनी, फर्नीचर आया होगा और कैश क्या है, गया होगा। तो मेरे पास कैश कम हो गया, कैश कम किसकी वजह से हुई, फर्नीचर परचेज किया इसलिए कम हुआ है, तो यहाँ पे बाय फर्नीचर। और कितने से हुआ अभी, 500 रुपए का फर्नीचर है, ठीक। अब सुनो, ये वाली बात हो गई मेरे पास। फिर अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख के चलनी है कि अगर मेरे पास कोई सी भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो कैश में नहीं है तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अगला जो मेरे पास है उस जनवरी 7 जनवरी का है, बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने क्या है कि गुड्स खरीदा है और कैश से, तो जब भी ऐसा आ जाए ना तो हमें पहले इसकी जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए। परचेज कर रहे हैं हम, ठीक है, गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश से, मेरे पास क्या है, कैश जा रहा होगा और किसकी वजह से जा रहा है भाई, परचेज की वजह से जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, बाय परचेज। और ये मेरे पास है भाई अमाउंट उसका 2,000 रुपए, ठीक है। अगला जो मेरे पास है भाई कैश सेल करिए। अगर हम सेल करते हैं हमारे पास कैश का अमाउंट बढ़ता है तो लिख देंगे टू सेल। अच्छा भाई डेट डाल के जरूर चलना है, ठीक है, जितनी भी डेट है ना वो थोड़ा डाल दें। इस मेरे पास जनवरी 10 है, जनवरी 10, ठीक। इसका जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 1 जनवरी को, 1 जनवरी, ठीक। और जो फर्नीचर वाला मेरे पास है, फर्नीचर मेरे पास है 500 और ये 6 जनवरी को, 6 जनवरी। और जो डेट है जैसे 1998 की है, 1998 है ना, हाँ 1988 की, 1988 की है, 1988, ठीक है। उसके बाद सेल्स वाला हो गया। कह रहे कि कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल, ठीक है। मेरे पास क्या है, गोपाल से कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। हाँ होगा, लिखा नहीं मैंने, सेल का अमाउंट 3,000 रुपये, 3,000 25 से डाल देना 2,000 रुपये। हाँ डेट तो लिखेंगे उसकी 7 जनवरी। अभी डेट नहीं लिखेंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं क्वेश्चन गलत नहीं, फिर मार्क्स कटने के चांस होते हैं, ठीक है। हमें रिस्क ना लेना नहीं है। मेरे पास लगा भाई जैसे कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल है, ठीक है, तो गोपाल से 1450 रुपये मिले, हमने उसको क्या डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट कितने अलाउ किया है, 30 रुपये का। तो भाई मेरे पास क्या पहले डालेंगे यहाँ पे गोपाल, डेट क्या है उसकी, डेट 13 है, जनवरी 13, तो 2 गोपाल, ठीक है। और जो गोपाल से मेरे पास हुआ है 1450 रुपये, 1450 रुपये। और डिस्काउंट कितना अलाउ किया भाई मैंने उसको, डिस्काउंट लगा मैं इसको 30 रुपये का, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउ 30 रुपये डिस्काउंट अलाउ हो गया, ठीक। अगली चीज जो मेरे पास है वो है क्या, पेड क्या वेजेस, मतलब कि हमने किसी को दिहाड़ी दी है, ठीक है, तो पैसा चला गया होगा, क्या आप लिखेंगे बाय वेजेस, बाय वेजेस अकाउंट है। और कितना है भाई वेजेस मेरे पास जो है वो है 100 रुपये 15 तारीख को, 15 जनवरी 100 रुपये की वेजेस पे करिए। उसके बाद जो अगला मेरे पास है हमने पेड कैश टू गंगाराम, ठीक है भाई। हमने गंगाराम को क्या है कि पेमेंट करी है तो 480 रुपये की, और ही डिस्काउंट अलाउ, ठीक है, मतलब ही अलाउ डिस्काउंट, उसने हमें डिस्काउंट दिया है, ठीक है। हमने मान लो कोई एक इंसान है, ठीक, गंगा करके, ठीक है, और गंगाराम है, तो हमने गंगाराम को पेमेंट करी, कुछ भी सामान खरीदा होगा, ठीक है, हमने करी इसको पेमेंट हमने देखो हमें करनी होगी 500 रुपये की, तो 480 रुपये हमने इसको दिए, उसने 20 रुपये में डिस्काउंट दिया, उसने कहा ना कि ही अलाउड डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट दिया हमें, हमारे लिए क्या डिस्काउंट रिसीव है, ठीक। डिस्काउंट रिसीव हुआ तो इस साइड, तो क्या करेंगे भाई, हमने पेमेंट करी है गंगाराम को, और डेट हमारे पास जो है गंगाराम की कितनी भाई गंगाराम की 19 तारीख है, 19 जनवरी को, ठीक है। और 480 रुपये, 480 और 20 रुपये का हमें क्या डिस्काउंट रिसीव हो गया,
ठीक है। उसके बाद भाई अगला हमारे पास है बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर। भाई हमने क्या किया, एक ना टाइपराइटर खरीदा, तो पैसे गए होंगे, और टाइपराइटर मेरे पास 2000 रुपये का 20 तारीख को है, 20 जनवरी, ठीक है। तो बाई टाइपराइटर है और 2000 रुपये का मेरे पास है, तो 2000 रुपये की एंट्री कर दी। ठीक इसी तरीके से जो मेरे पास अगला है वो कह रहे रिसीव कैश फ्रॉम मोटू राम, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेप्ट ऑफ ₹1000। देखो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है भाई मोटू राम से ना, मतलब कि हमें क्या है कि 1000 रुपये लेते, उसने मैं क्या 980 रुपये दिए, ठीक। अगर मान के चलो, पहले सुन लो एक बार, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई मानो मुझे किसी से 1000 रुपये लेने थे, उसने सिर्फ मुझे 980 रुपये दिए, बताओ हमने इसको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट लिया है हमने इससे, लिया है उसने, मतलब हमने दिए ना उसे। हाँ, तो हमने दिया है उसको डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउ किया है। जब भी हमारा लॉस हो रहा होता है डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। याद रख के चलो कि अगर लॉस हमारा हम देख रहे कि हमारा लॉस हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउ, लेकिन अगर हम देख रहे हैं हमारा फायदा हुआ है तो वो हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, एक बंदा था कोई मोटू राम करके, हमने ना ऐसा था कि भाई हमें उससे लेने थे 1000 रुपये, उस बंदे ने क्या सिर्फ 980 रुपये दिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू मोटू राम है, मोटू राम अकाउंट, और कितना भाई 980 दिया उसने, तो 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया हमने इसको, ठीक है। उसके बाद जो वह इसकी डेट है हमारे पास 22 तारीख जनवरी, आज जनवरी चल रही है तो, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है सोल गुड्स फॉर कैश टू मनोहर। भाई हमने क्या है, मनोहर को 400 रुपये का सामान बेचा है, ठीक है, कैश में बेचा है, ध्यान रख के चलना, ठीक। तो इसमें पैसा आया होगा मेरे पास, वही लिखेंगे सेल करके, तो टू सेल और 400 रुपये, और डेट जो हमारी है भाई वो है 24 तारीख जनवरी 24। फिर अगला हमारे पास जो है भाई, अगर बॉट गुड्स फ्रॉम बंसी लाल फॉर कैश, ठीक है। हमने भाई सामान खरीदा, परचेज किया गुड्स, ठीक है, 500 रुपये का, किससे, बंसी लाल से, तो वही लिखेंगे परचेज करके लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। और कितने का भाई वो, ये जो मेरे पास है बंसी लाल से 500 रुपये का, 500 रुपये का सामान है, तो और डेट जो मेरे पास है वो है 27 ऑफ जनवरी। फिर नेक्स्ट जो मेरे पास है वो कह रहा है कि हमने सैलरी पे करी 30 तारीख को 300 रुपये की, तो 30 ऑफ जनवरी और बाई सैलरी अकाउंट 300 रुपये की सैलरी दे दी किसी को। फिर जाके रेंट पे किया हमने, ठीक है, 80 रुपये, तो लिखेंगे, और वो भी कितने को, वो भी 30 तारीख को है, 30 ऑफ जन बाई रेंट अकाउंट। भाई ध्यान रख के चलना, अगर कोई सा भी तुम्हारे पास ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो कि कैश में नहीं है, तो उसकी एंट्री करनी नहीं है बिल्कुल इसके अंदर, जो कैश में नहीं है उसकी एंट्री नहीं करनी। अगला कह रहा है भाई डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट, तो देखो मेरे पास क्या बैंक में डाला ना 3000 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट 3000 रुपये, ठीक है, वो भी 30 ऑफ जैन को है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या पड़ती है भाई, देखो तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करना कि तुम देखो, सबसे पहले डिस्काउंट वाले कॉलम को समझो, हमें वैसे क्लोज सारा करना है, हाँ, लेकिन सबसे पहले समझो डिस्काउंट वाले को। हमें डिस्काउंट में करना, सिर्फ इसका टोटल लिख देना, 20 रुपये इसके, ठीक है, और इसके 50 रुपये, इसका टोटल करते हैं। लेकिन इसका टोटल क्या है ना, सेटल भी करते हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ इधर का जोड़ रहा हूँ सारा और इधर का जोड़ रहा हूँ सारा, ठीक है। तो जोड़ने के बाद ना जिसका ज्यादा आता है वो अमाउंट लिखना है, ठीक। जैसे मान लो मेरे पास है, इन सबको अगर मैं जोड़ता हूँ, ठीक, कितना आ रहा है, 3000, इसका टोटल अमाउंट देख लो कितना आ रहा है एक बार, इसका टोटल अमाउंट। वैसे ना देखो लग रहा है मेरे को ज्यादा इस साइड का है, इस साइड का कहीं से ज्यादा लग नहीं रहा, इस साइड का जोड़ो एक बार, ठीक है। जोड़ने में तुम्हारे पास हो जा रहा है हाँ भाई 10,830 आ रहा है, ठीक है, ठीक ना, वही आ रहा है 10,830, चेक करो एक बार। वैसे कैलकुलेटर अलाउ है ना, अलाउ है, वैसे कॉलेज के में अलाउ होता है, 10,830 है, ठीक है, ये आ गया। और इस साइड का बताओ कितना आ रहा है, इसी साइड का है। नहीं उस साइड का है वो, ये इस साइड का भी है। 10,800 इस साइड का है, 10,830 का है। इसका भी 9,680 आ रहा है, ठीक, इसका कितना आ रहा है, इसका 10,830। 10,830, ठीक है। तो इधर भी हो जाएगा 10,830,
30। ठीक है, अब सुनो 10,830 उस साइड कितना आ रहा है, उस साइड का बैलेंस कितना आ रहा है, अभी क्या था ना भाई 9,680 9,680 माइनस करना, 10,830 में से 9,680 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 1150 आ रहा, देखने एक बार। ग्यारह सौ पचास हाँ 1150 पक्का ना। तो यहाँ पे लिखोगे बाई बैलेंस सी डी कैरी डाउन एक मतलब 1150। ठीक है, अब सुनो हमें करना ही होता है, अगर जिस साइड का बैलेंस ज्यादा है ना उसे टोटल करके लिख देना है। ठीक है, दोनों तरफ, और जिस साइड वाला कम था ना तो उस साइड उतना ही बैलेंस डाल देना। अगर मेरे पास मान लो इस साइड का बैलेंस कम होता ना तो इधर लिखता टू बैलेंस सी डी, उधर का है तो उधर लिखता टू बैलेंस सी डी। लेकिन कैश में कभी बैलेंस नेगेटिव नहीं जाता। ठीक है, ध्यान रखना चलना, अगर सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन है तो तुम्हारा बैलेंस सीडी हमेशा इधर ही आएगा। इसका मेन रीजन ये होता है कैश का बैलेंस कभी भी किसी के पास नेगेटिव में नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा पूरा क्वेश्चन है। भाई तुम्हें करना क्या है, इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल में इसके, हाँ भाई जो तुम्हारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 9, चलो इस तरह नहीं, एक्सरसाइज का तुम्हें क्वेश्चन फर्स्ट करना है और तुम्हें अगला करना है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कर लेना, और सिर्फ क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड करके लेगा, ये तुम्हारा होमवर्क है इसमें। एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, इसका कर लेना। ठीक है, ऐसा कर लो नोट डाउन एक बार।